सारा इंडिया का सर्वर स्टार्ट हो चुका है। जो ओटीपी प्रॉब्लम आ रही थी और जो दस्तावेजों की प्रॉब्लम आ रही थी वो सॉल्व हो चुकी है। तो हम इस वीडियो में समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे घर बैठे बैठे ये फॉर्म भर सकते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विपिन व्यास और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। होप आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो जो सारा इंडिया का जो लोगों का पैसा फंसा था इतने सालों से, जो कंपनी दिवालिया घोषित हो गई थी, उसका पैसा आप कैसे अपने अकाउंट में ले सकते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप इसमें जानेंगे। और एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये था कि जिनकी डेथ हो चुकी है वो फॉर्म कब भरेंगे। तो मैं उनका बता देता हूँ कि उनके लिए अभी कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही अपडेट आएगी हम इस चैनल पर डाल देंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। तो आप ये साइट पे आ जाओगे। ये साइट जो है वो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी हुई है, आप ऊपर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा जिसमें लास्ट में आपको government.in दिखेगा। अगर आप ऊपर देखेंगे तो केंद्रीय पंजीयन सारा रिफंड दिखता जाएगा। इसके बाद ये साइड में आ जाएंगे। ये साइड में आप आने के बाद जमाकर्ता पंजीकरण पे क्लिक करेंगे। जमाकर्ता पंजीकरण पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे आधार नंबर के 4 अंक मांगेगा। यहाँ पे आप आधार नंबर के 4 अंक डाल दीजिए और उसके बाद जो आपका आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर जुड़ा रहेगा उसी पे ओटीपी आएगा। अगर आपका नंबर नहीं जुड़ा है तो आप पास ही के आधार सेंटर पे जाकर आप मोबाइल नंबर जुड़वा लीजिए। मोबाइल नंबर जैसे जुड़वा लेंगे उसके बाद आपका ओटीपी प्राप्त हो जाएगा। ओटीपी को आप सत्यापित करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पे आपसे टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करने के लिए बोलेगा, नियम और शर्तें, इस पर क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आगे बढ़ने के बाद आधार नंबर डालने के लिए बोलेगा। यहाँ पे आपको पूरा आधार नंबर डालना है, आपका जो आधार नंबर है वो डालना है और वापस से ओटीपी डालना है। यहाँ पे पहले ओटीपी नहीं आ रहा था, लेकिन आप 2 से 3 बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओटीपी आ जाएगा। ये ग्रीन हो जाएगा तो समझ जाना ओटीपी आ जाएगा। यहाँ पे गलते आप ओटीपी डाल के आगे बढ़े वापस। ओटीपी डालने के बाद आपके नई स्क्रीन खुल जाएगी। विवरण आधार से प्राप्त किया गया है। यहाँ पे आपका पूरा नाम, आपका अगर जो केवाईसी अगर अपडेट है बैंक में तो ये पूरा क्या बोलते हैं वहाँ पे बता देगा कि कौन सी बैंक अपडेट है, आपकी बैंक कौन सी लिंक है। बहुत सारों की लिंक रहती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आ जाएगा। अब आप दूसरे पेज पे आ जाएंगे। दूसरे पेज पे यहाँ पे आपको दावा विवरण देना है। जैसे सोसाइटी का नाम सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़, ये आपके बॉन्ड के ऊपर लिखा होगा कि आपकी कौन सी, जैसे आप बॉन्ड देखेंगे ऊपर नाम लिखा है सहारा यूनिवर्स मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड, तो ये यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। और आपका दूसरा बॉन्ड है तो उसके ऊपर लिखा होगा ये हुनारा इंडिया क्रेडिट कॉम्पिटिटिव सोसाइटी लिमिटेड, ये लिखा होगा, ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। पहले आप जो बॉन्ड है वही सिलेक्ट करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। यहाँ पे सदस्य संख्या लिखेगा, हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में एंटर मेंबरशिप नंबर, ये आपको बॉन्ड पे मिल जाएगा। मेंबरशिप नंबर ये यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है। खाता संख्या जो है वो अगर आपकी पुरानी पासबुक है तो उस पर मिल जाएगी आपको, या फिर अगर नहीं भी है तो डालना ज़रूरी नहीं है क्योंकि वहाँ पर रेड साइन नहीं लगा हुआ है, कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने इसकी हेल्पलाइन नंबर पे बात करी थी तो वहाँ पर मुझे बोला कि कंट्रोल नंबर भी लिखा रहता है बॉन्ड पे, वो भी डाल सकते हैं आप। अगर नहीं लिखा तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पे रसीद संख्या डालनी है, प्रमाण पत्र नंबर डालना है। ये रिसिप्ट नंबर भी आपको इस पे मिल जाएगा, सबसे ऊपर लिखा हुआ है टॉप पे। और यहाँ पे आपको डालना है जमा योगदान राशि, मतलब आपने क्या जमा करा था, कितना अमाउंट जमा करा था। आपको मैच्योरिटी अमाउंट नहीं डालना है कि आपने अगर 15,000 भरे तो मेरे को 1.5 लाख मिलेंगे, वो नहीं डालना है। आपने जो जमा करा था वही डालना है। जैसे यहाँ पे 15,000 बता रहा है तो आपको यहाँ पे 15,000 लिखना है। एक बात और दोस्तों, बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि मैच्योरिटी ख़त्म होगी जब फॉर्म भरेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं भाई, ये कंपनी दिवालिया घोषित हो चुकी है तो आप अपना टाइम से फॉर्म भर दीजिए। ये देखिए, ये एक और है, इसके अंदर कंट्रोल नंबर लिखा है, आप यहाँ पे अकाउंट नंबर की जगह ये डाल सकते हैं। यहाँ पे आप इंटर अकाउंट नंबर की जगह कंट्रोल नंबर भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बता रहा है इसके बाद में आंशिक प्राप्त राशि, अगर आपको बीच में कोई सी राशि प्राप्त हुई है तो आप यहाँ पे लिखना जरूरी है। जैसे कि 15,000 का आपने भरा था तो आपको क्या बोलते हैं 5,000 10,000 रुपये कुछ रिफंड आया तो आप यहाँ पे डाल सकते। इसके बाद जो आपने कभी बीच में लोन वगैरह लिया हो, इस पर मैच्योरिटी होने के पहले कभी लोन वगैरह लिया हो तो आपको ये वो भी डालना ज़रूरी है। फिर इसका जो आपने इतनी सारी बातें जो बोली है बॉन्ड में, ये सब करेक्ट के लिए आपको यहाँ पे फाइल अपलोड करना है। फाइल जो अपलोड है वो 200 KB से कम होना चाहिए। पहले 3 MB का था बट अब 200 KB कर दिया इन्होंने जगह कम होने के कारण। तो ये जोड़ के आप यहाँ पे दावा जोड़े पे क्लिक कर सकते। दावा जोड़े पे क्लिक करने के बाद नीचे आ जाएगा। जैसे आप जोड़ देंगे, जैसे अब आपका दूसरा बॉन्ड है तो आप दूसरी बार करेंगे और फिर जोड़ेंगे। जैसे 10 बॉन्ड है तो 10 बार करेंगे।
20 बाउंड है तो 20 बार करेंगे, ऐसे सिलेक्ट करके सबको दावा जोड़े पे क्लिक कर देंगे। जैसे कि दावा जोड़े पे क्लिक में कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर कुछ गलती करी तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कुछ गलती नहीं करी तो छोड़ दीजिए, और अगर पूरा डिलीट करना है तो पूरा डिलीट कर देना। और अगर जितने दावे हैं आपके, आप वो दावे कर दीजिए। अगर ऐसा है कि 5 है और आपने 4 ही भरे तो आपको 4 का ही मिलेगा, 5 का नहीं मिलेगा। उसके बाद हम दूसरे पेज पर जाएंगे तो आपको यहाँ पे दावा आवेदन पत्र ये हो जाएगा डाउनलोड। इसके बाद यहाँ पे आपके नाम से डाउनलोड हो जाएगा। ये साइड में फ़ोटो लगाने का ऑप्शन आएगा जिसमें आपको फ़ोटो चिपकाना है और नीचे आपको हस्ताक्षर करने हैं, और नीचे आपका जो भी एरिया हो, जिस भी सिटी में आप रहते हो वो सिटी आपको डालनी है। प्रिंट निकाल लेंगे आप। अगर आप प्रिंट निकालने जाएंगे तो आप सोच रहे हैं कि फिर वापस से कैसे लॉगिन करूंगा मैं, तो आपको वापस से जमा करता पंजीकरण पे आना है, आधार नंबर डालना है, OTP लेना है, आप वापस से लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, जो आपका प्रिंट आउट निकाला है इसमें आपका फ़ोटो लगाया है, इसको क्या बोलते हैं आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। और फोटो जब चिपकाएं तो क्या बोलते हैं साइड में साइन करें, मुंह पे साइन ना करें। और अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा आधी फ़ोटो पे और आधी कागज़ पे होना चाहिए, उसके मुंह पे नहीं लगाएं वरना रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और ये फॉर्म अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे नीचे पढ़ लेंगे, कृपया स्कैन और हस्ताक्षरित दावा आवेदन पत्र अपलोड करने से पहले सुनिश्चित करें कि सभी दावे आपके द्वारा दर्ज और सत्यापित किए गए हुए। ये पढ़ के आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। फिर आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, इस रेफरेंस नंबर को आप लिख लेंगे, इसकी फ़ोटोकॉपी कर लेंगे, क्योंकि ये रेफरेंस नंबर से आप चेक कर पाएंगे कि आपका दावा रिजेक्ट हुआ है या क्या बोलते हैं प्रोसेस में है, या तो आपका अमाउंट रिफंड आ गया है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा और आपका दावा ये अपलोड हो जाएगा इसके बाद। और अगर वापस आपको लॉगिन करना है तो आप वापस से साइट पे जाइए और यहाँ पे आधार नंबर डाल के OTP लेके वापस से लॉगिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी फाइल सेव रहेगी। और एक बार एडिट करने के बाद वापस से आप दोबारा एडिट नहीं कर पाएंगे, तो सबमिट करने से पहले सारी डिटेल्स पढ़ लें एक बार। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आपने स्टेप बाय स्टेप सीख लिया होगा कि कैसे फॉर्म भरना। इसमें जो भी आगे जानकारी आएगी हम हमारे चैनल पे अपडेट देते रहेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे जो बटन दिख रहा है आप उसे दबा दीजिए, बिल्कुल फ्री है। आने वाले समय में 8 से 10 दिन में बहुत बेहतरीन योजना आने वाली है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आप हमसे कनेक्ट रहिए। धन्यवाद।